अपन जाके जोशी भाई की तबीयत का पूछताछ करके आते। आज या तो हम शादी करेंगे या हमेशा हमेशा के लिए अजनबी हो जाएंगे। अपन कसम खा के बोलता है कि विधि को अगर कुछ भी हो गया ना, सब कमीनों को ना चुन चुन के मारो। ये मुंबई शहर का समुंदर इंसानों के सारे आंसू पी गया है। हाँ जी रेड्डी साहब, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। आप कैसे हैं रोशन जी? क्या बताऊं, बस जी रहा हूं। वैसे कैसा लग रहा हूं मैं? हाँ? हाय गौरी। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। बैठिए ना। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। आपका जब फोन आया तो मैं समझा कुछ जरूरी बात है। मैं इमीडिएट चेन्नई से यहाँ आया। थैंक यू। वैसे विधि कैसी है अब? बस वैसी ही है जैसी थी। मरने के लिए जी रही है। अभी भी कोमा में है वो। जिंदा लाश बनी हुई हूँ। ओह, सो सैड। वेरी सैड। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कहिए रोशन साहब, क्यों याद किया हमें? देखिए अंजी रेड्डी साहब, आप तो जानते हैं कि वेदी हॉस्पिटल में है, कोमा में है, और उस बेचारी के बचने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पे हमारी फिल्म रुकी हुई है, अधूरी है। हमारा नाम, हमारा पैसा, सब कुछ दांव पे लगा है। चलो ये सब तो ठीक है, मैं तो बस भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि विधि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ, यह सही बात है। गौरी, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम विधि की जगह अंकिता को हीरोइन बनाकर ये फिल्म खत्म कर दें। हाँ, थोड़ा बहुत रीशूट करना पड़ेगा, पर ठीक है, हर फिल्म में इतना नुकसान तो होता ही है। तो मल्लिका जी, आपका कहने का मतलब ये है कि हम विधि की जगह अंकिता को इस फिल्म की हीरोइन लेकर ये फिल्म कंप्लीट करें, राइट? राइट। सॉरी मल्लिका जी, लेकिन जिंदगी के कुछ उसूल भी होते हैं। किसी की लाश पे खड़े रहकर हम बिजनेस नहीं कर सकते। और फिर मल्लिका जी, जो आपका नुकसान हुआ है वो पैसा हम देंगे, लेकिन वेदी मतलब वेदी, आप नहीं। ऊपर से भगवान भी मुझे आकर रिक्वेस्ट करे तो मैं उसका भी नहीं सुनूंगा। अंकिता एक अच्छी लड़की है, हमारी अंकिता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा कमिटमेंट विधि के साथ है। वैसे अंजी रेड्डी साहब, पता है आज आपने प्रूव कर दिया कि सच में आप साउथ के फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। आप जैसा कोई नहीं है, आप बस कमाल है। सच कह रहा हूं मैं, आप ना कमाल है। आज ये रोशन नंदा आपको सलूट करता है। और मैं मल्लिका माहेश्वरी आपको सल्यूट करती हूँ। वैसे गौरी, वो क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? कमिटमेंट? हाँ। कमिटमेंट। कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल रोशन जी, कंट्रोल। एक मिनट। हाँ, कंट्रोल। और वो भी विधि जैसे फालतू लड़के के लिए कमिटमेंट। वाह! अभी भी मुझसे ना हंसी जो है कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा हंसी आ रही। रोशन साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मल्लिका जी, आई एम सीरियसली। चुप। अंजी रेड्डी, एक बात सुन ले, ये तेरा चेन्नई नहीं है, मुंबई है।
और ये मुंबई रोशन नंदा के बाप का है। समझ में आई बात? और एक बात सुन लो, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, वो मल्लिका माहेश्वरी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगता है। और आज के बाद ये अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलने वाली। मल्लिका जी, शट अप। अंजीत रेड्डी। क्या? हाँ, मिस्टर कमिटमेंट। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ मल्लिका माहेश्वरी और तुम जैसे 10 अंजी रेड्डी को ऐसे खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। हम यहाँ पर तुम्हारे पास आकर तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तुम हमें भाषण झाड़ रहे हो। तो भाषण सुनने का मूड नहीं है हमारा। नहीं है। बात तेरे समझ में नहीं आती अंजी रेड्डी। हाँ? ये जो हाथ है ना, ये 2.5 किलो से 100 ग्राम ज्यादा ही है। एक मारूंगा ना, खटिया खड़ी हो जाएगी तेरी। ये क्या बदतमीजी है? अरे यही तमीज है। मिस्टर रोशन, आज तक मेरे अप्पा के साथ किसी ने इस तरह बात नहीं की। हाँ, तुम्हारे अप्पा के साथ आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की होगी, क्योंकि तुम्हारे अप्पा ने आज तक हम जैसे कमीनों के साथ काम भी तो नहीं किया होगा ना। रोशन साहब, ये मत बोलिए कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट? अरे हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि इस तारीख को हम लोग फिल्म रिलीज कर देंगे। अरे मैं तो तैयार हूं, उस विधि को लेकर आओ ना। वैसे भी मरने वाली है तो कहाँ शूटिंग करेंगे? शमशान में जाकर। अंजय रेड्डी साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ना फाड़ के फेंक दीजिए आप। हाँ, अगर आपने हमारी बात माननी होती तो शायद हमने आपकी फिल्म खत्म कर भी ली होती, पर अब नहीं। जाइए जाइए, जाके उस विधि के साथ अपनी फिल्म खत्म करिए, जिससे पता नहीं होश आएगा भी या नहीं। और रही बात अंकिता की, तो मैं मल्लिका माहेश्वरी अभी अनाउंस करती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म बनाऊंगी, जिसकी हीरोइन होगी मेरी बेटी अंकिता और जिसके डायरेक्टर होंगे मिस्टर रोशन नंदा। मल्लिका जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। और हाँ मिस्टर अंजय रेड्डी, विधि की चिता बहुत जल्द जलने वाली है, तो प्लीज आप अपनी अधूरी फिल्म उसकी चिता के साथ जला कर ही जाइएगा। चेन्नई। And have a nice day, ladies. And gentlemen. Take care. अप्पा, अंजय रेड्डी का इंसल्ट रजनीकांत की कसम छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर, दी का कोमा से बाहर आने का क्या कोई चांस नहीं है? अगर अब दी को... सुमन, चांसेस तो हैं, लेकिन कम। अगर विधि जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि इसकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। वैसे हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आइए। कैसी हो सुमन? ठीक हो? देखो सुमन, मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ ऐसी सिचुएशन में पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं विधि की सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, उसकी एक अच्छी दोस्त भी हूँ। सुमन, ये रख लो। ये क्या है? ये ब्लैंक चेक है, मैंने साइन कर दिया है। डॉक्टर, हॉस्पिटल का जितना भी खर्च है वो सब इस चेक में अमाउंट भर दीजिए और डिपॉजिट कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि विधि के लिए किसी भी तरीके की कोई भी कमी आए। विधि का इलाज एकदम ठीक तरीके से होना चाहिए। पैसे तो डिपॉजिट हो गए हैं। हाँ गौरी जी, वो पैसों का जुगाड़ हो गया ना। गौरी जी, ये चेक अपने पास रख लीजिए।
अगर हमें कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू। लेकिन प्लीज़ अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन करना। श्योर, थैंक यू सो मच। 7-8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, लेकिन कभी ऐसा केस नहीं देखा कि एक इंसान के लिए इतने सारे लोग चिंता कर रहे हैं। चिंता कैसे नहीं होगी डॉक्टर, विधि है ही इतनी अच्छी लड़की, इसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। शी इज अ गुड गर्ल। टेक केयर सुमन, बाय। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। इतने बड़े लोग विधि के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। अगर ये सब लोग विधि को इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, तो विधि सच में बहुत अच्छी लड़की रही होगी। तो फिर इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसी साजिश क्यों? देखिए मलिका जी, आपने अंजी रेड्डी से कह तो दिया कि आप इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बनाने जा रही हैं, लेकिन ये बनाएंगी कैसे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप अंजी रेड्डी को बस डरा रही थी? नहीं रोशन जी, अंजी रेड्डी की फिल्म से हमारी फिल्म का बजट 1.5 गुना ज्यादा होगा। क्या? मॉम, ये क्या पागलपन है मलिका जी? ये पागलपन नहीं, बिजनेस है मिस्टर नंदा। सोचिए, हमारी फिल्म की 5000 प्रिंट एक साथ 18 देशों में रिलीज की जाएगी। सिर्फ 2 वीक, 14 दिनों के अंदर अंदर हम हमारी फिल्म पर लगाए हुए सारे पैसे रिकवर कर लेंगे। I'm sorry, बिजनेस ऐसे नहीं होता है। आपको पता भी आप क्या बोल रही हैं? इतने बड़े बजट की फिल्म बड़े से बड़े सुपरस्टार की भी नहीं होती है। प्लीज कुछ कीजिए, सोचिए इसके बारे में। लेकिन मेरी बेटी की होगी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है मॉम। मैं जानती हूँ अंकिता, और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई, धन दौलत, मकान, जायदाद, गहने, जेवर सब दांव पे लगा रही हूँ। मॉम, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो? अरे फ्लॉप होगी तो हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। हम नहीं, मैं रास्ते पर आऊंगी मिस्टर नंदा। पर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। क्या बात है प्रेम, तुम इतनी बड़ी फिल्म के हीरो होंगे, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? हाँ, खुश हूं मैं। लेकिन खुशी दिख नहीं रही है तुम्हारे चेहरे पर। कभी दर्द भी तो नहीं दिखा आप सबको? एनीवेज, आप सब बिजनेस कीजिए। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे कॉल कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। प्रेम, जाने दीजिए। चाचा के जाएगा कहाँ? बैठिए रोशन जी। देखिए मलिका जी, मैं तो बस इतना कहूंगा कि एक बार फिर से सोच लीजिए आप। सोच लिया रोशन जी मैंने। मॉम, यू आर सो ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। ठीक है मलिका जी, तो आप बता दीजिए कि शूटिंग कब से शुरू करनी है। रोशन जी, डायरेक्टर आप हैं, आप तय कीजिए शूटिंग कब शुरू करनी है। मैं बताती हूँ। जिस दिन उस मनहूस विधि की सांसें रुकेंगी, उस दिन हमारी फिल्म का मुहूर्त होगा। तूने 50,000 रुपए दिएगा तो तू मेरी जान ले लेगा? चल चल, हवा आने दे। प्रेम से मिलाना तो ठीक है, वरना जय राम जी की।
उस मनहूस विधि की चिता जलेगी और दूसरी तरफ हमारी फिल्म की शुरुआत होगी। एक तरफ वो विधि खाक में मिल रही होगी और दूसरी तरफ मैं हीरोइन बनूंगी। विधि का दी एंड और हमारी फिल्म की शुरुआत। मुन्ना, तू थक गया होगा रे, जाकर थोड़ा देर सो ले। अपन है सिस्टर के पास। नहीं रे मोंटी, अपन इधर ही से। तेरे को तो पता है, अपन को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये लोग ना साले कुछ भी कर सकते हैं। तू सही बोलता है भाई। जब तक विधि को होश नहीं आता ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, हुक्म कीजिए। आप जो भी चाहो मुझसे करवा सकते हो। अपन ने आपको जुबान दी थी, जब भी बोलोगे अपन हाजिर हो जाएगा। ठीक है भाई, जितना हो सके उतना जल्दी पहुंच जाता हूं। खुदा हाफिज। क्या हुआ मुन्ना? सलीम भाई को अपना कुछ काम है, उनको मिलने बुलाया है। मैं सिस्टर हॉस्पिटल में। तू जब अपन यहाँ पे नहीं रहेगा तो उसको संभाल लेना। अभी तू अपन को बोल रहा था कि वो लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, अपन को चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अभी सलीम भाई का एक फोन आते ही तू सिस्टर को छोड़ के भाग रहा है। बंटी, तू तो जानता है ना, अपन ने उनको जबान दी है, अपन को जाना पड़ेगा है। क्या कम है सलीम भाई को तेरे से? जो भी काम हो उनको वो काम करना ही पड़ेगा। मुन्ना, बंटी समझ, ये अपन की मजबूरी है। अपन तेरी मजबूरी समझता है मुन्ना, लेकिन जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, उस रास्ते से तू सिर्फ जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर उस परवरदिगार की यही मर्जी है ना, तो यही सही। संतू, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। तो बोल ना फटाफट। मैंने तुझे आज तक नहीं बताया कि मैं तुझे विधि किस लिए बना रहा हूँ। मैं तुझे विधि इसलिए बना रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं फिल्म में काम करूँ और फिल्म खत्म हो, क्योंकि विधि तो बेहोश है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम विधि बनकर फिल्म में काम करो और प्रेम से भी मिलो है। वो तो मैं मिलने वाली हूँ ना, इसीलिए तो मैं आई हूँ इधर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम से मिलो और विधि के साथ जो अन्याय हुआ है उसका तुम पर्दाफाश करो, बदला लो, मल्लिका और रोशन को तबाह कर दो, प्रेम और रोमियो को बीच सड़क पे भीख मांगता कर दो उन लोगों को। ए रुक, ए टकलू रुक जा। जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मुझे पता है कि तू जितना सीधा दिखता है ना, उतना सीधा है नहीं। संतू, मेरी बात सुने पोपट, तू है ना एक नंबर का चालू इंसान है, वो तो मैं तुझे देखते ही पहचान गई थी। जो लोग ऐसे मीठा मीठा बोलते हैं ना, वो असलियत में इतने मीठे होते नहीं हैं। संतू, तू मुझे गलत समझ रही है? नहीं, बहुत सही समझ रही हूँ मैं तुझे। क्या स्टक तुझे? हाँ क्या कि मुझे विधि बना के उन सब से लड़वाएगा? वो रोशन, वो मल्लिका, वो रोमिया, उन सब से फाइट करवाएगा? क्या फिल्म बना रहा है क्या तू? छोटे से गांव की समझ के बेवकूफ बना रहा है मुझे? वो बड़े बड़े गुंडे लोग हैं। विधि को ऐसे ट्रक से ऐसे कुचल दिया था, मुझे तो ऐसे ऐसे मच्छर की तरह मार देंगे वो लोग। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने गांव चली जाऊं, वो भरत पटेल से शादी कर लूं। कम से कम जिंदा तो रहूंगी मैं। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं छोटे से भवाई के वेश करने वाली छोटी सी मामूली लड़की हूँ।
ये सब नहीं होगा मुझसे, माफ कर दे मुझे। ए संतू मेरी बात सुन तो ले। अरे विधि के साथ जो हुआ है तो मैं क्या करूं? हाँ, विधि 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 करता रहता है तो पूरे दिन। मैं मानती हूँ कि उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन मैं उसमें क्या करूं? तूने 50,000 रुपए दिएगा तो मेरी जान ले लेगा? चल चल हवा आने दे। प्रेम से मिलाना तो ठीक है, वरना जय राम जी की। मैंने ये तय कर लिया है, मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। कब जाना है? जल्दी। मैं तुम्हारे लिए टिकट ले आऊंगा। संतो, जबरदस्ती की ना मेरे साथ तो सर फोड़ दूंगी तेरा। ए संतू, संतू मेरी बात तो सुन संतू। मुझे पता था ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। अरे जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता इसके साथ में। क्या करूं मैं? अगर ये नहीं मानेगी मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यार टकलू भी एकदम अजीब है यार, कुछ भी बोल रहा है। पहले कुछ और बोल रहा था गांव में, अभी कुछ और बोल रहा है। पहले तो बोल रहा था प्रेम से मिलाऊंगा, अब बोल रहा है जा जाके गुंडों से मारामारी कर। ऐसे थोड़ी ना होता है। विधि के नाम पे मैं कुछ भी थोड़ी ना करूंगी, अपनी जान थोड़ी ना जोखिम में डालूंगी। है समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं अब। मैंने ये तय कर लिया है, मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। कब जाना है? जल्दी। मैं तुम्हारे लिए टिकट ले आऊंगा। और वो जो मैंने पैसे लिए थे तुमसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ उम्मीदें जगाई थी तुमने, मैं समझूंगा कि उसका एहसान चुका दिया मैंने। ठीक है, मुझे ना एक खिड़की वाली टिकट चाहिए है, और वो खाने को कुछ चाहिए होगा साथ में। अब भूख लगती है तो रोना आ जाता है, समझा? और सुन, ऐसा नहीं है कि मुझे वो विधि की चिंता नहीं है। वो अच्छी लड़की होगी, पर उसमें मैं क्या करूं? मतलब मैं ऐसे अपनी जान तो जोखम में नहीं डाल सकती ना। वो विधि ठीक हो जाए तो मुझे बता देना, मैं प्रार्थना करूंगी माता जी से उसके लिए। और तू भी अपना ख्याल रखना, ओके? मैं कुछ बोला भी नहीं। नहीं संतू, सब नाटक है, मैं बता रही हूँ, सब नाटक है। ये लोग कुछ भी करेंगे तुझे रोकने के लिए, रोएंगे धोएंगे। तुझे इनकी बातों में नहीं आना। तू बस सही सलामत अपने घर पहुंच जा बस।